कभी ARY देखते हैं और कभी आप लोग जियो देखते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि इनमें से कौन कौन बिका हुआ है। चलो बहरहाल, अब आते हैं जी, ये 8वें और 9वें नंबर पे थे। अब आते हैं जी 10वें नंबर पे मारवी सरमद। मारवी सरमद ने क्या कुछ लिया हुआ है? उन्होंने 10 लाख रुपए रिसीव किए हैं, मनी ट्रांसफर हुई है उनको MCB बैंक के थ्रू और बहरिया टाउन की ब्रांच से, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं जनाब जी अरशद शरीफ साहब। जी हाँ, वही अरशद शरीफ साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने जनाब जी, उनको इन्होंने प्रमोट किया था और इनको ब्यूरो चीफ बनाया था दुनिया टीवी का, और रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने मलिक रियाज से, और 2011 में इन्होंने पैसे भी इनसे लिए थे 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और ट्रांजैक्शंस हुई थी, और आगे जो ट्रांजैक्शंस हुई थी वो UBL बैंक के थ्रू हुई थी। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, वो तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। जो दूसरों के कच्चे चट्टे खोलते थे, आज उनका अपना कच्चा चट्टा खुला पड़ा है। उसके बाद 12वें नंबर पे जो सहाफी आते हैं उनका नाम है जी नुसरत जावेद साहब। इनको भी मैं काफी माकूल आदमी समझती थी। इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने रिसीव किए हैं जी 78 लाख रुपए। उसके अलावा इन्होंने टोयोटा क्रोला गाड़ी ली है, मनी ट्रांसफर हुई है इनको मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, मेन बुलेवार्ड DHA ब्रांच के थ्रू, और अकाउंट टाइटल है इनका जी बहरिया टाउन का, और आगे इनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं जी 13वें नंबर पे, 13th नंबर पे मुश्ताक मिनहास है। मैं इनको नहीं जानती है कौन है। रिसीव्ड है जी अमाउंट 55 लैक्स, 2 इंस्टॉलमेंट्स में इनको रकम दी गई है। अकाउंट टाइटल बहरिया टाउन का है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है हबीब बैंक लिमिटेड LDA प्लाजा ब्रांच। ये LDA प्लाजा ब्रांच पता नहीं कौन सी ब्रांच है, सारे जाना चाहिए था मेरा ख्याल है। बाहर जाके खड़े हो जाओ, इधर तो बड़े पैसे निकलते हैं। और आगे इनको जो है ना वो एक स्विफ्ट गाड़ी भी दी गई है, और उसका आगे नंबर भी लिखा हुआ है, और तकरीबन सबको जो है ना वो स्विफ्ट गाड़ियां दी गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 14th नंबर पे। ये वाला सहाफी सुन के तो आपको जो है ना, आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मोहतरम है जी जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, लेकिन आगे उनकी कहानी क्या लिखी है जरा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। लिखा हुआ है कि उन्होंने रिसीव किए हैं 3 लाख रुपए। हाय हाय, एडे थोड़े सर, तुसी एने थोड़े पैसे लेके अपना मुंह काला कर लिया। रिसीव किए उन्होंने 3 लाख रुपए, और पर कॉलम, अच्छा वो एक एक कॉलम इनके हक में लिखते रहे हैं और 3-3 लाख रुपए वसूल करते रहे हैं। और मलिक रियाज से इन्होंने 10 मरले का घर लिया है, प्लॉट नहीं लिया, घर लिया है बहरिया टाउन के अंदर। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं, और उसके अलावा इनको जो मनी ट्रांसफर हुई है वो हुई है जी UBL बैंक के थ्रू। इसके बाद आते हैं 15वें नंबर पे, वो हैं जी सना बुच्चा साहिबा। सुभान अल्लाह, सना बुच्चा। इन्होंने रिसीव किए हैं 83 लाख रुपीस, और 10 मरले का प्लॉट इनको लाहौर के अंदर दिया गया है। मनी ट्रांसफर हुई है मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, मेन बुलेवार्ड है जी DHA लाहौर, और अकाउंट नंबर आगे दिया गया है, और आगे उनका कोड लिखा हुआ है। उसके बाद एक ऐसे सहाफी आते हैं 16वें नंबर पे, जिनको सुनने के बाद तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी इतना पैसा लेके खा चुके हैं। शक्ल से तो बड़े बबलू से लगते हैं। बात करियो जी मुनीब फारूक के हवाले से। मुनीब फारूक ने 25 लाख रुपए लिए हैं। उसके अलावा फुली पेड इनको किया गया है दुबई का टूर, और उसके अलावा इनको वहां पे स्टे से लेके होटल तक दुबई के टूर्स दिए गए हैं, और आगे इनका अकाउंट लिखा हुआ है। सिर्फ 25 लाख रुपए में बिक गए हैं जनाब, सिर्फ ओनली 25 लाख रुपए के लिए आपने ये किया, और दुबई के टूर के लिए आपने अपना नाम खराब कर लिया। उसके बाद आते हैं जी 17वें नंबर पे आफ्ताब इकबाल साहब। बड़ी शर्म आ रही है मुझे। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में लिखा है कि उन्होंने 2010 में विद द हेल्प ऑफ मलिक रियाज उनको जियो को ज्वाइन करवाया था। यानी मलिक रियाज ये क्लेम कर रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल को जियो में रखवाने वाले वो खुद थे। उसके अलावा वो कहते हैं कि जितना भी शोज उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने उनको प्रमोट किया। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि 2010 से लेके 2012 तक वो पे करते रहे हैं एस्टिमेटिंग 2 करोड़ पे। यानी कि वो आफ्ताब इकबाल को, अब ये नहीं लिखा हुआ कि पर मंथ पे करते रहे हैं, पर ईयर तो पे नहीं करते होंगे, क्योंकि नो डाउट आफ्ताब इकबाल साहब की पैसे बहुत ज्यादा थे। तो वो मेरे ख्याल से पर मंथ आफ्ताब इकबाल साहब को 2-2 करोड़ पे जो है वो पे करते रहे हैं। उसके अलावा उनको टोयोटा जीप भी दी गई है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं ना देखा, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब का होम टूर कराया था, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे थंबनेल, वो जाके देखिए। वहां पे अगर आपको टोयोटा जीप मिल गई ना तो समझ लेना यही है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जी टोयोटा जीप है। उसके अलावा लैंड उनको दी गई है मलिक रियाज की तरफ से इन बेदिया रोड। जी हाँ, ये उनका वही घर है जो मैंने होम टूर कराया था।
और बेदिया रोड का जो उनका फार्म हाउस है वो गिफ्ट किया है जी बकौल मलिक रियाज के उन्होंने, और मिजान बैंक और बहरिया टाउन ब्रांच से उनको जो है ये सारे के सारे पैसे जो हैं ये ट्रांसफर किए गए हैं जी। तो जनाब ये था वो सारा कच्चा चट्टा जो मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया है मुबैना तौर पे। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये क्लेम किया है मैंने नहीं, आपने नहीं, बल्कि मलिक रियाज ने। और इसमें आपके जितने भी पसंदीदा मेन स्ट्रीम होस्ट हैं, एंकर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम के शोज करते हैं, वो सारों के ऑलमोस्ट इसके अंदर नाम शामिल है। कोई इक्का दुक्का होगा जो बेचारा रह गया होगा या गलती से बच गया होगा। इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब का आजकल एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर वो पता नहीं बाहर के मुल्कों में फिर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों को वो दिखा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार वो किसकी पेमेंट पे बाहर गए हैं, उनके ऊपर भी काफी तनकीद हो रही है क्योंकि इरशाद भट्टी साहब कहा करते थे कि वो सब्जी बेचा करते थे। तो जितने भी एंकर्स हैं जिनको आए रोज मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब आप तज्जिए और तबसरे करते देखते हैं और आप उनको 360 डिग्री के ऊपर जो है वो घूमते हुए देखते हैं, कभी ये किसी का साथ देना शुरू कर देते हैं, कभी ये किसी का साथ देना शुरू कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने हामिद मीर की है, क्योंकि जब पीटीआई का दौर था तो वो खुल के पीटीआई के ऊपर तनकीद करके नून लीग का साथ दिया करते थे, और जब नून लीग का दौर आया है तो वो खुल के पीटीआई का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोनों सूरतों में वो एक बात के ऊपर मुत्तफिक रहते हैं, और वो ये कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करना, इससे कभी वो पीछे नहीं हटते। और अब की बार सुनने में आया है कि मुबैना तौर पे मलिक रियाज दोबारा से जो सोशल मीडिया है उसको उसके लिए भर्तियां कर रहे हैं और लाखों रुपए के पैसे जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं व्लॉगर्स को, ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको मजीद फैला सकें। तो अब अपनी आंखें खोलिए, और आप जैसे लोग और हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं या ईमानदारी के साथ किसी पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम पागलों की तरह आपस में बहस कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है ये पेड़ है, वो पेड़ है, ये सहाफी है तो वो लिफाफा है तो वो फलान है। वो हम जैसे ना आप जैसे होते हैं। हम लोग तो बस सच्चे दिल के साथ जो जज्बात होते हैं, जो खबर होती है, आप तक पहुंचा जाते हैं। और ये जो मुनाफिक तरीन होते हैं ना, इनके बारे में एक हदीस है कि जहन्नुम के आखिरी गड़े में मुनाफिकीन का ठिकाना होगा, क्योंकि वो मुनाफिक होते हैं, वो एक साइड पे नहीं होते। वो जहां वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो ये जितने भी सहाफी हैं ये सारे वो हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये पैसा लेते हैं, आप लोगों के दिमागों से खेलते हैं, आप जैसे लोगों को कभी पीटीआई की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी आपको नून लीग की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी आपको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं, और आप और हम जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। बहरहाल फैसला आप लोगों ने खुद करना है। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते समझते हैं। इसमें से कौन कौन सा सहाफी का नाम सुन के आपका दिल टूटा है और आपने सोचा नहीं था कि ये बिक सकता है। जो कुछ भी आप सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।